वेलकम बैक टू डिफेंस इन्फो, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर डिफेंस नीड्स। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे आपकी 15 डे स्ट्रेटजी के बारे में, किस प्रकार से आपको चलना है और क्या क्या आपको माइंड में रखना है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है हर एक सब्जेक्ट, जिससे कि आप अपना स्कोर मैक्सिमम कर पाएँ फॉर योर अपकमिंग AFCAT 1 2021 एग्जामिनेशन। सो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन बता दूं कि नॉर्मली ये ब्रेक डाउन है आपके इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 18 और रीजनिंग से 32 क्वेश्चन, विच फॉर्म्स ऑफ द चंक ऑफ मार्क्स, जो कि है 300। ठीक है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। सो दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक आइडिया आपको होना चाहिए कि कहाँ से कितने अटेम्प्ट करने हैं और कौन सा सेक्शन कितना वेटेज, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर मैं बाद में बात करूँगा। ओके, सो मूविंग ऑन, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स फर्स्ट ऑफ ऑल लगाने हैं। मैं हर बार ये मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने ये इंक्लूड किया था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको किसी भी हालत में करने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जाम हो, AFCAT हो, CDS हो, अगर नहीं करते हो तो यू आर एट अ ग्रेट लॉस। आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स निपटाओ पूरे 2011 से लेकर 2020 के हर एक पेपर खुद से निपटाओ बैठे बैठे। अगर आपने वो कर लिया है तो यू आर ऑलरेडी एट एन एज। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए लिखा भी है कि ओनली विद द प्रीवियस पेपर स्कोर ऑफ 180 इज पॉसिबल, एंड आई मीन आई एम नॉट टेलिंग अ लाई हियर, एक्चुअली दिस इज पॉसिबल। ठीक है, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर भी करके जाओगे ना 180, नॉर्मली आप कोई भी एक गुड कैंडिडेट नॉर्मली जो एवरेज है, जिसके पास गुड इंटेलिजेंस है, रीजनिंग स्किल्स है, थोड़ा बहुत नॉलेज पता है, ही विल बी एबल टू सेल थ्रू इजीली। बट यहाँ पे हमें सिर्फ सेल नहीं करना है, हमें मेरिट के लिए भी करना है काम। तो आप प्रीवियस से पेपर्स लगाओ क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस पास्ट में जो रिपीट हुए हैं वहीं से आते हैं। इनफैक्ट इतना मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखा गया है कि मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ मान लीजिए, और उसका अगर ऑप्शन ABC दिया गया है ना, मान लीजिए कोई भी एक ऑप्शंस में 1 2 3 4 में, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ABC वाले को एज अ क्वेश्चन पुट अप करेंगे और फिर इसके बारे में फिर आपसे वो ऑप्शन देके पूछेंगे। तो देखिए वो एक घुमा रहे हैं आपको वहीं पे। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो सेम टू सेम क्वेश्चन याद करके जाते हैं, वो ऑप्शंस नहीं देखते हैं। तो आप ऑप्शंस भी देखिए, जो जो ऑप्शंस है ना, तो वो ऑप्शंस भी आप देखिए, उन ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लोर कीजिए कि उन पर्टिकुलर ऑप्शंस का क्या मतलब है। तो वहाँ से और नए आप 1000 वर्ड ऐसे सीख पाएंगे। सेम गोज फॉर योर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपका बहुत लिमिटेड स्टैटिक जीके और सेम फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूँगा क्या क्या है वो चीज़ें। मैथ्स में बताऊं तो सेम पैटर्न क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को आपको मिलेंगे, जस्ट आपको क्या है, वैल्यू चेंज कर दी जाएगी और थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। बाकी आपके फॉर्मूले सेम लगने हैं। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम लगना है और कुछ नहीं है। और रीजनिंग में तो क्या ही बताऊं मैं, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस उठा के वापस छाप देना है, बिल्कुल Ctrl+C Ctrl+V मारना है उनको, और कोई काम नहीं है। तो 10 से 15 क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल सेम आएंगे, मतलब आपके 10 से 15 मतलब अगर मैं बताऊं तो 45 मार्क्स तो मतलब बिल्कुल फ्री के नंबर है आपके 45 नंबर तो। ठीक है, 45 नंबर बिल्कुल फ्री के नंबर है अगर आप मतलब करके जाते हो ये चीज़। अब अगर आगे थोड़ा सा चलूँ तो मैं इंग्लिश में आपको बताना चाहूँगा इंग्लिश में क्या क्या है, मेन चीज़ आपको जिस पर फोकस करना है अभी 15 दिन में। तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आप पहले देखो सिनोनिम्स है, आप सिनोनिम्स करो, प्रीवियस पेपर्स के भी करो और नॉर्मली आप जो प्रिपेयर कर रहे हो उसके भी करो। एंटोनिम्स सेम आप उसी मेथड से करो। और अगर आप CDS की प्रिपरेशन भी कर रहे थे तो ये तो मतलब बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात है कि आपका ऑलरेडी एक एज रहेगा ऑब्वियसली। बट आपको अगर नहीं भी आप CDS नहीं दे रहे हो और नॉर्मली सिर्फ AFCAT दे रहे हो, तो भी आप जो भी अभी है वो उस पर आप पढ़ो। ऑब्वियसली आपने पढ़ा भी होगा तो उसको रिवाइज करो। वर्ड फिलिंग मतलब वही फिल इन द ब्लैंक, उसको मैं वर्ड फिलिंग बोलता हूँ यहाँ पे। तो वर्ड फिलिंग वही सेम चीज़ है कि कहाँ पे क्या बैठेगा, आर्टिकल प्रीपोजिशन का भी देख लेना कहाँ पे क्या बैठता है। और एरर डिटेक्शन का आपका ग्रामर एरर, नॉर्मल कोई स्पेलिंग एरर कुछ भी उससे रिलेटेड आपका आ सकता है एरर डिटेक्शन। तो दिस इंक्लूड्स ऑल दोस थिंग्स। और फाइनली आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो इसमें काफ़ी इडियम्स फ्रेजेस आपने देखा होगा, नए नए टाइप के पूछे जाते हैं। तो AFCAT में इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा अच्छा सा स्टैंडर्ड आता है, तो आपको ये चीज़ें पे फोकस करना है। इन 5 चीज़ों पे अगर आपने फोकस कर लिया तो 25 क्वेश्चन में से ना आपके, मैं इतना बता दे रहा हूँ, 15 से 17 क्वेश्चन आप करके आओगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन होंगे वो ऑब्वियसली कोई नहीं कर पाएगा, वो शशि थरूर अगर खुद आएगा तो शायद से वो भी कर पाए या नहीं, वो भी डाउट है। बट 15 से 17 क्वेश्चन आप
हमेशा से हमेशा कर पाओगे। ठीक है, तो आप इतने क्वेश्चंस करो, कोई बड़ी बात नहीं है। विल मूव फॉरवर्ड, दूसरा सेक्शन है हमारे पास। अब ये जीके पे आ जाओ। जीके ऐसा सेक्शन है कि ये तो बिल्कुल ओशन बोला जाता है ना, जितना आप जाओगे उतना वो अंदर ही आप डीपी चले जाओगे। तो खैर वो बात नहीं है, बट इसमें हमें फोकस किन किन चीज़ों पे करना है, मैं आपको यहाँ पे देखो टॉपिक मैंने पूरा बना रखा है। आप इतने ही टॉपिक करो, इतने टॉपिक में से आपको कॉमन बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात बता देता हूँ आपको स्टैटिक स्पोर्ट्स। स्टैटिक स्पोर्ट्स में आपको क्या करना है, हर एक जो भी स्पोर्ट इवेंट होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने प्लेयर्स खेलते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना। तो वो सारी टर्मिनोलॉजी आप भी देखिए इंपॉर्टेंट वाली, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेकेंड आ जाओ आप कैपिटल्स पे। कैपिटल्स तो बिल्कुल हॉट फेवरेट है कि मतलब हर साल कुछ ना कुछ कहीं का ना कहीं का टॉपिक पूछना ही है, मतलब कैपिटल पूछना ही है। कभी अफ्रीकन कंट्री का पूछ लेंगे, और ये ऐसा कैपिटल है ना, ये भी बता दे रहा हूँ आपको, कोई फेमस कैपिटल नहीं पूछेंगे ये लोग, ये कोई फेमस कैपिटल नहीं पूछेंगे, बिल्कुल फेमस बता दो, पाकिस्तान का कैपिटल बता दो, बांग्लादेश का कैपिटल बता दो, ऐसा नहीं पूछेंगे। ये पता नहीं कहीं अंदर अंदर की कैपिटल पूछते हैं ये लोग, है ना। ब्रूनेई की कैपिटल बता दो, अजीब अजीब से कैपिटल पूछेंगे बिल्कुल, जो कभी मतलब सुना तो होगा लेकिन उतना ध्यान में नहीं आता होगा। तो उस टाइप की कैपिटल्स आप थोड़ी देख के जाना, जो नॉर्मली मतलब अनकन्वेंशनल टाइप है ना, वो वाली। उसके बाद आपकी फर्स्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इन द वर्ल्ड मतलब आप ये सबसे बढ़िया है, ये जीके आप प्रिपेयर करो। लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव जीके बुक आती है, मैंने पहले भी बताया था, एक येलो कलर की मोटी सी छोटी सी, उसमें पूरा आपको सब कुछ दिया रहेगा, मतलब ये सब कुछ मिल जाएगा। खैर बट ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड भी आपको अच्छे से दिया हुआ है कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड में मतलब स्पेसिफिकली इन इंडिया ऑल्सो, कि क्या कौन से महिला ने क्या किया था, कौन पहले राष्ट्रपति थे, कौन पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, या 1962 के टाइम पे कौन आपके रक्षा मंत्री थे, ये इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये आपको उस टाइप में मिलेगा, बिल्कुल स्टैटिक नॉलेज है वो। उसके बाद आप आ जाओ ग्रासलैंड, वॉल्केनिक साइट्स, इक्वेटर कहाँ से जा रहा है, कितने देशों से जा रहा है, कौन देशों से नहीं जा रहा है। ग्रासलैंड आपके अलग अलग की, पाम्पास कहाँ बोला जाता है, डाउन्स कहाँ बोला जाता है, ये कहाँ पे मिलते हैं। वॉल्केनिक साइट्स में मे भी कोई वॉल्केनो का कुछ पूछ लिया, या कोई भी एक आपका मतलब नॉर्मल आपका एरिया, कोई अच्छा जाना पहचाना वाला एरिया कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, इस टाइप की चीज़ें आपको देखनी है। लोकेशंस है ना, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसको मैं बोलूँगा, लोकेशन बेस्ड। उसके बाद आप आ जाओ साइंस एप्लीकेशन बेस्ड। तो ये डे टू डे नॉर्मल साइंस एप्लीकेशन पे होती है कि मान लो रेनबो का प्रिंसिपल क्या फॉर्मेशन का है ना, कि तारों का जो हमारा टिमटिमाना होता है वो उसमें क्या एप्लीकेशन लगता है, रिफ्रैक्शन। तो इस टाइप की मतलब बहुत बेसिक वाली आपकी, ये मतलब हर किसी को आएगा आई बिलीव, है ना। ये एप्लीकेशन बेस्ड जो नॉर्मल क्वेश्चंस होती हैं, बिल्कुल सिंपल वही आना है। उसके बाद आप आ जाओ हेडक्वार्टर्स पे। हेडक्वार्टर्स इन द सेंस आप हर एक का देखो, बिल्कुल स्टार्ट करो हर एक का। फूड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का ले लो, यूएन का ले लो, जो भी है, जितनी भी मतलब आपकी दुनिया में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबका देखो। प्लस इंडिया में भी आपकी जो डिफेंस वाली होती है ना काफ़ी, है ना, वो वाली भी आप देखो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट वाली जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है। उसके बाद आप आ जाओ हिस्ट्री में। हिस्ट्री में अगेन आपका आर्किटेक्चर, बैटल्स, मुगल, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आर्किटेक्चर मान लो कोई इंपॉर्टेंट कुछ एक आर्किटेक्चर है, किसने बनवाया था, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, कौन से ईयर में बनवाया था। बैटल्स इंपॉर्टेंट वाली, कब लड़ी गई थी, कौन जीता था, किसके बीच में हुई थी। मुगल जो इंपॉर्टेंट किंग्स है, मतलब जो थे तब के राजा, मुगल एम्परर्स, उनके बारे में कि इनकी कोई स्पेशल विशेषता या इनसे रिलेटेड कोई बुक है क्या, ठीक है, इन्होंने क्या बनवाया था, कहाँ बनवाया था, ठीक है। तो इससे काफ़ी आता है कि ये शहर किसने ढूंढा था, आगरा का शहर किसने ढूंढा था, इस टाइप की क्वेश्चंस नॉर्मली। उसके बाद आप हिस्ट्री में एक और चीज़ है कांग्रेस की सेशंस, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस से आपके काफ़ी सेशन पूछे जाते हैं कि इस सेशन में किसने प्रिसाइड किया था, या इस सेशन में पर्टिकुलरली क्या हुआ था, या कोई भी एक नेता का नाम दे दिया जाएगा इंपॉर्टेंट, उनका कोई स्लोगन बता दो। मतलब ये भी बहुत बिल्कुल स्टैटिक वाला ही आएगा, इतना बता रहा हूँ आपको, बहुत स्टैटिक, मतलब एफकैड में स्टैटिक है बिल्कुल, वन वर्ड स्टैटिक। उसके बाद आप आ जाओ अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ में। अवार्ड्स ट्रॉफीज़ ये पुरानी भी हो सकती हैं, फर्स्ट इन द मतलब उस टाइम में कि फर्स्ट राजीव गांधी किसको मिला था, फर्स्ट खेल रत्न किसको मिला था, फर्स्ट अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, इस टाइप की क्वेश्चंस। और इनफैक्ट ये करंट पे भी आ सकती हैं कि करंट में कौन जीता था, कोई मान लीजिए फ्रेंच ओपन पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, तो ये ट्रॉफीज अवार्ड्स का ये थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। एक तो ये चीज़ है फर्स्ट इन द वाला, तो हमेशा देख लेना, फर्स्ट कोई भी चीज़ से फर्स्ट होगी ना, फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों चीज़ें देखनी है आपको, फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि यही पूछेगा, सेकंड लास्ट भी नहीं पूछेगा और सेकंड भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये देखनी है। ऑबिचुअरीज में क्योंकि अभी 2020 में क्या हुआ था, काफ़ी सारी एक्चुअली मतलब कोविड के चलते खैर मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, बट ऑबिचुअरीज में इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ है
है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ काफ़ी लोग हुए हैं, हमें छोड़ के जा चुके हैं, तो उनके बारे में भी आपको देखना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को इस बार मिल सकता है। उसके बाद आप आ जाओ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड डेकोरेशंस पे। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंपॉर्टेंट जो हमारे अवार्ड्स हैं, क्या क्या किस चीज़ को कहाँ पे अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, भले वो कोई भी फील्ड में हो। प्लस डेकोरेशंस, किसको किससे सम्मानित किया गया है, ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है या किसको नॉमिनेट किया गया था किसी पर्टिकुलर अवार्ड के लिए, ये भी देखना है आपको, है ना। तो महावीर चक्र किसको मिला, वीर चक्र किसको मिला, ये जो भी है, शौर्य चक्र, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फेमस पर्सनैलिटीज़, अगेन फेमस पर्सनैलिटीज़ में कोई भी हो सकता है फेमस पर्सनैलिटी, वो नाम सुन के ऑलरेडी आपको पता लग ही जाएगा, बट उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब या तो वो कौन से मतलब स्पोर्ट्स या मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी से कल्चर वो रखते थे, ताल्लुक़ रखते थे, या कुछ भी इस टाइप का, ठीक है। मान लीजिए कोई सिंगर का या कोई भी एक उसका दे दिया, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे। और लास्ट में इंपॉर्टेंट बुक्स, तो ये भी बहुत स्टैटिक आती है इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है। अरुंधति रॉय का तो पहले बहुत पूछा जाता था, खैर अभी नहीं पूछा जाता, बट अभी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट उसके अलावा भी क्रिकेटिंग बुक्स या स्पोर्ट्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, डिफेंस ओरिएंटेड, इस टाइप की जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होगी ना, वो वाली देख लेना। तो बस आपका जीके इसमें पूरा कवर अप हो जाएगा, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इतनी सारी बस चीज़ें आप थोड़ा सा देख के जाओ, मतलब लास्ट के 15 दिन में आप जो लूसेंट है ना उसको अच्छे से करके जाओ, मैं इतना बोलूँगा। और कहीं से कुछ मत पढ़ो, सिर्फ लूसेंट पढ़ो, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है। मूविंग ऑन, मैथ्स में तो क्या ही बोलूँ मैं, मैथ्स में तो जैसे बड़े बुजुर्गों ने भी बोला है कि सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करो, तो वही एक की है, और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि मैथ्स में आप कुछ कर नहीं सकते। मैथ्स में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर के आपने रखा हुआ है, तो बस उन्हीं के बेसिस पे आप वही वैल्यू चेंज करके या उसी के स्टाइल पे आधारित या उसी के बेसिस पे आधारित आप सिंपल प्रैक्टिस करते जाओ। 15 दिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना, स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेशन बढ़ाओ, दैट्स इट, मैथ्स आपका हो जाएगा। लास्ट में अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में, तो रीजनिंग बहुत ही बिल्कुल बच्चों वाला आता है यहाँ पे। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स से मैंने बता दिए, इन्हीं में से आने वाला है। तो सेम डॉट पैटर्न क्वेश्चंस और फिगर एम्बेडेड, ये बिल्कुल उठा के आपको बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो उठा के दे देंगे आपको। लास्ट के 3-4 साल 5 साल वाले करके जाओ, उसमें से आपको देखने को मिलेगा, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, 100% लिख के दे रहा हूँ, ये लिख भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एनालॉजी सेम बिल्कुल, आप थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना, उसमें देखेंगे मतलब ये इससे रिलेटेड है तो ये इससे किस चीज़ से रिलेटेड होगा, तो ये बहुत सिंपल आते हैं बिल्कुल, मतलब बच्चों वाला ही आता है ये भी। ऑड वन आउट में कोई भी 4 चीज़ें दे दी, या मे बी मतलब कोई 3 अलाइक हैं, एक ऑड वन है, वो किस वे में ऑड वन है वो थोड़ा सा देख लेना, तो ये भी बहुत टफ नहीं आता है। फिगर कंप्लीशन ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है काफ़ी टाइम, बट अगेन थोड़ा सा आप फोकस करोगे तो फिगर कंप्लीशन भी आपका हो ही जाएगा। फिगर कंप्लीशन के आपके 2 सेट रहते हैं, काफ़ी टाइम देखने को मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना जैसा भी है। तो इसको मैक्सिमम आप प्रीवियस पेपर से करो और मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक में आपको काफ़ी मिलेंगे तो वो भी करो। और लास्ट ऑफ ऑल सीरीज इन फिगर्स, तो आपने देखा होगा सीरीज कि मान लीजिए एक फिगर में एक ड्राइंग बना दिया, कुछ दूसरे फिगर में 2 बना दिया, तीसरे फिगर में 3 बना दिया, अब चौथे फिगर में बोलेंगे अब कितना है, तो ऑब्वियसली क्योंकि बढ़ रहा है ये चौथा है, अब उसी के साथ थोड़ा बहुत और डेविएशन कर दिया कि ये नीचे था, ये ऊपर था, ये साइड में था, अब ये कहाँ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अरेंजमेंट देख लेना। बाकी और कुछ नहीं है, बस रीजनिंग में ये इसी में से आना है और कहीं में से कुछ नहीं आना है, ठीक है। तो यही है फाइनल आपका स्ट्रेटेजी, जिस हिसाब से आपको करना है। और फाइनली आप मॉक लगाओ, जितने मॉक लगा सकते हो मॉक लगाओ। यहाँ पे मैं कोई ऐसा नहीं है कि किसी की प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, आप दिशा पब्लिकेशन की ले लो, अरिहंत की ले लो, या ऑनलाइन किसी की भी ले लो, भले मैं नाम नहीं ले रहा हूँ फॉर दैट मैटर, आप कहीं की भी ऑनलाइन कोई भी एक मॉक टेस्ट सीरीज ले लो, यहाँ पे आप अच्छे से जैसे आप नॉर्मल ऑनलाइन बैठ के कर सकते हो वैसा दे सको, प्लस आप अपने रिस्पॉन्सेज इवेल्युएट कर सको, उस हिसाब से देना, ठीक है। तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। तो ये था। और अटेम्प्ट्स अगर मैं बताऊं थोड़ा बहुत एवरेज में कितना आपका रहना चाहिए नॉर्मली, देखो इंग्लिश में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, लेकिन अगेन दैट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैंडिडेट कि किस हिसाब से वो अटेम्प्ट करता है, बट ये एक एवरेज में मान के चल रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस में 15 से 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 12 से 15 और रीजनिंग में 25 से 28, ये एक एवरेज मोटे मोटे तौर पे मैं लेकर चल रहा हूँ, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है और सिर्फ वो अभी रिवाइज कर रहा है मोर और लेस,
ठीक है। तो उसके हिसाब से 15 दिन भी काफ़ी टाइम होता है, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, एफकेट में इतने दिन लगते भी नहीं है प्रिपरेशन करने का। बहुत ज़्यादा टफ कोई मतलब तुर्रम खा वाला कोई एग्ज़ाम नहीं आता, ये बहुत ईजी पेपर ही है। बट हाँ, ये देखा गया है कि आप जितना भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे नॉर्मली 20 मार्क्स शॉर्ट ही रहते हैं। तो ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि 200 नंबर लाऊंगा मैं, तो वो अल्टीमेटली आपके पेपर में लास्ट में जाके 170-80 बनेंगे, फिर आप सोचोगे कि इतना कम क्यों बन गया। अब पता नहीं ये क्या है, बट ये होता है नॉर्मली सबके साथ ही। तो मैं आपको बोलूँगा आप एम रखो 240 का, तब जाके अगर आपका कट पिट के कहीं पे भी कुछ 200 प्लस बैठेगा, दैट इज़ सेफ फॉर योर मेरिट। ठीक है। और मेरिट की मैं बात बता दूं यहाँ पे कि मेरिट का देखो ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपके 170 आए तो आप मेरिट में नहीं आ सकते हो। ये बहुत कुछ आपका AFSB स्कोर पे डिपेंड करता है। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, आपको मिल जाएगी वीडियो सेक्शन में। तो आप वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग में मैंने बताया है कि किस हिसाब से क्या बनता है और कितना मार्क्स क्या रहना चाहिए नॉर्मली। बट आप 200 का मान के चलो टू बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली एक एवरेज मार्क्स बैठेगा यहाँ पे 201 से 249 मार्क्स के बीच में। ठीक है। तो इतने अगर आपका अटेम्प्ट करते हो तो नॉर्मली आपका 200 तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, मैं इतना आपको गारंटी से बता सकता हूँ। ठीक है। तो लास्ट 15 दिन में भी 200 इज 110% पॉसिबल। ओके। तो आप जो भी आपका प्रिपरेशन है जिस हिसाब से मैंने बताया आप कीजिए, बिल्कुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ओके। सो guys, thank you very much, and please share this video among your friends who are preparing for AFCAT examination, and we'll see you in the next one. Till then, keep preparing.